चलिए आज बात करते हैं मैत्री वन की कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असल ताकत एकजुट होने में है। तो जरा सोचिए, एक बहुत घना जंगल था जहां सारे जानवर मतलब हाथी, बाघ, बंदर सब सिर्फ अपने लिए जीते थे, अपने में ही मगन रहते थे। लेकिन फिर एक दिन एक भयानक तूफान आया और सब कुछ बदल गया। और यहीं हमें पहली सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में अकेले की ताकत किसी काम नहीं आती। जब तूफान आया तो हुआ क्या? ताकतवर बाघ डरकर गुफा में छिप गया, फुर्तीला बंदर पेड़ पर चढ़ नहीं पाया और तेज खरगोश कीचड़ में फंस गया। किसी की भी अपनी होशियारी या ताकत काम नहीं आई। तो फिर दूसरा सबक क्या है? वो ये कि बचाव सिर्फ और सिर्फ एकता से ही मुमकिन है। जब सब हार मान चुके थे ना, तब राजू नाम के एक हाथी ने सबको आवाज दी कि मिलके काम करते हैं। और फिर तो कमाल हो गया। हाथियों ने रास्ते साफ किए, बंदरों ने लताओं से छत बना दी, यहाँ तक कि छोटी छोटी चींटियों ने भी अपना काम किया, जिससे ये समझ आया कि टीम में हर किसी का योगदान जरूरी होता है। और आखिर में तीसरा पॉइंट, नवनिर्माण। तूफान ने जंगल को तबाह कर दिया था, पर जानवरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर जंगल को फिर से बसाया, उसे एक नया नाम दिया, मैत्री वन। बाघ ने भी वादा किया कि वो छोटों को नहीं डराएगा और एक नए समाज की शुरुआत हुई। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति किसी एक के बाहुबल में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर चलने में है। आज बात करते हैं गजराज की, जंगल का सबसे बड़ा हाथी, जिसका घमंड उसकी ताकत से भी कहीं ज्यादा था। उसे लगता था कि उसका विशाल शरीर ही उसे जंगल का राजा बनाता है और वो जो चाहे कर सकता है। पर हाँ, उसकी एक दोस्त जरूर थी, चिटकी, छोटी सी पर एकदम निडर गौरैया। फिर एक दिन चिटकी ने उसे समझाया कि असली बड़प्पन ताकत में नहीं, प्यार में होता है। गजराज का घमंड इतना बड़ा था कि वो ये सुन न सका। गुस्से में उसने चिटकी का घोंसला ही उजाड़ दिया। एक झटके में चिटकी बेघर हो गई। ये देखकर जंगल के बाकी जानवर भी डर गए। लेकिन अब जंगल के छोटे जानवरों ने तय किया कि वो चुप नहीं रहेंगे। वो एकजुट हो गए। उन्हें पता था वो गजराज से लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने उसे उसकी गलती का एहसास कराने का प्लान बनाया। उनकी योजना बिल्कुल साफ थी। सब मिलकर अपनी अपनी तरह से गजराज को उसकी गलती का एहसास कराएंगे। और फिर सब अपने काम पर लग गए। गजराज ताकत से नहीं, बल्कि इस एकता से घबरा गया। तब जाकर गजराज को समझ आया कि उसके घमंड ने सबको कितनी तकलीफ दी है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबसे माफी मांगी और चिटकी का घर फिर से बनाने का वादा किया। अब गजराज बदल रहा था। वो सच्ची ताकत का मतलब समझने लगा था। वो एक अहंकारी से दयालु बन गया, एक डरावने हाथी से सबका प्यारा साथी। उसने अपना बदलाव कामों से दिखाया। एक बड़े तूफान में वो छोटे जानवरों के लिए ढाल बन गया। और जब जंगल में आग लगी तो गजराज ने सबको एकजुट किया अपने घर को बचाने के लिए। छोटे बड़े सब एक हो गए थे और चिटकी वो ऊपर से सब पर नजर रख रही थी। अपने घर को बचाकर गजराज को समझ आया कि उसकी असली ताकत तो सबकी एकता में है। उसका ये बदलाव जंगल के सबसे ज्ञानी बरगद के पेड़ की नजरों में भी आया। पेड़ में अपना ज्ञान साझा किया और गजराज के सबक पर जैसे मोहर लगा दी। गजराज की कहानी यही सिखाती है कि असली ताकत किसी को झुकाने में नहीं, बल्कि किसी को उठाने में है।